हेलो दोस्तों, मैं गौरव कमल सेन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज का हमारा वीडियो ITI के टीसी के लिए हम सेवा सेतु ऐप में आवेदन कैसे करें इस पे बनने वाला है। तो हम आज ऑनलाइन आवेदन करके अपने मोबाइल या लैपटॉप से देखेंगे कि सेवा सेतु ऐप में टीसी के लिए आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले हमको डेस्कटॉप पे ओपन कर लेना है गूगल क्रोम। तो यहाँ से मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं गूगल क्रोम को ओपन करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमको सर्च बॉक्स में सर्च करना है सेवा सेतु सीजी। जैसे ही हम सेवा सेतु सीजी सर्च करेंगे तो यहाँ सेवा सेतु करके आएगा, उसमें क्लिक करना है। उसको क्लिक करेंगे तो हमारा वेब पेज ऐसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ इसी में हमको नया पंजीयन करने हैं तो क्लिक करे पे क्लिक करना है। जैसे ही हम उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ रहा है उपयोगकर्ता का नाम। तो यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम डालेंगे, अपने से यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, कुछ भी हो। जैसे हमारा नाम है तो उसमें करके कुछ 1-2 डिजिट डाल देंगे। डालने के बाद नीचे अपना पूरा नाम फुल नेम डालना है। डालने के बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिला चुन लेंगे। वहाँ से अपना जिला हम कौन से ज़िले से हैं उसको। उसके बाद यहाँ नीचे मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल, और यहाँ पे डाल देंगे पता अपना। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के यहाँ से ओके कर देंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ से अपना पता, एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद जमा करे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस यूज़र नेम को अपने पास कहीं पे लिख के या प्रिंट करके रख लेना है। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। फिर से वही सेवा सेतु के मेन पेज पे चले जाएंगे। वहाँ से सर्च करेंगे सेवा सेतु सीजी करके। वहाँ से फिर से हमको जाके लॉगिन कर लेना है। हमारा जो मोबाइल नंबर है उसमें हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा, उसी से हमको यहाँ पे जाके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ से हमारे मोबाइल में OTP जाएगा, उसको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है सेवाओं की सूची। अब इस सेवाओं की सूची में हम अनेक प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जिस भी चीज़ के लिए हमको आवेदन करना है, चाहे वो कॉलेज का माइग्रेशन हो या टीसी हो, इधर दिया गया है सभी का लिस्ट। उसके हिसाब से हम यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो हमको ITI का स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, इसलिए हम सर्च बॉक्स में ITI स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करें सर्च करेंगे। वहाँ से हमारा पोर्टल में यहाँ दिखा रहा है ITI स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इधर उसके साइड में दिखा रहा है अप्लाई करें। इसी अप्लाई करे पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ से हम जब अप्लाई करें में क्लिक करेंगे तो क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है आवश्यक दस्तावेज कि हमको कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए इसमें दिया गया है अंतिम सेमेस्टर का प्रमाण पत्र। तो आपके ITI में आपका जो मार्कशीट है उसकी स्कैन करके इसमें अपलोड करना होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ यहाँ दिया गया है 30 रुपये का शुल्क भी लगेगा। इसको ऑनलाइन आवेदन में करते समय पेमेंट करना है। तो हम आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम डालना है,
उसके बाद हितग्राही का नाम डालना है। आप अपने रजिस्टर यूज़र आईडी से दूसरे के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आवेदक का पता हिंदी में फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे बॉक्स में दिया है क्या हितग्राही और आवेदक एक ही है, तो उसको यस कर देना है, एग्री कर देना है। यदि हो तो, नहीं हो तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद इधर जिला, कौन से जिला आपका जो आईटीआई है कौन से जिला में है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कार्यालय का प्रकार कि उस जिले की कौन से कार्यालय, तो आईटीआई डालना है। उसके बाद जिले में बहुत सारे आईटीआई होते हैं, तो वहाँ से कार्यालय चुने में हमको कार्यालय को चुनना है कि आपका आईटीआई कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे आईटीआई आ रहे हैं, तो हम अपना आईटीआई सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही आईटीआई सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जमा करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पे अंतिम सेमेस्टर का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बोला जा रहा है, तो जमा क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आवेदक का अंग्रेजी में नाम, पूरा पता, साथ ही साथ पंजीकरण संख्या। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आईटीआई में, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो एनसीवीटी में आर से स्टार्ट होता है, एससीवीटी में ईजीबीएस ऐसे करके दिया रहता है। साथ ही साथ साइड में हिंदी में अपना पूरा पता डिटेल भर देना है। भरने के बाद यहाँ सहेजे में क्लिक कर, उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ से हम फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद फाइल का साइज 750 KB से कम होना चाहिए। हम यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। यदि साइज में नहीं है फाइल तो उसको देखिए साइज को, साइज में 750 KB से कम का बना लेंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे। अपलोड में पूछा जा रहा है अपलोड करना चाहते हैं, उसके बाद हम यहाँ ओके क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोडेड। उसके बाद हमको यहाँ से सहेजे में क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सहेजे में क्लिक करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ फिर से पूछा जा रहा है कि आप जमा करना चाहते हैं, इसको हमको ओके करना है। ओके करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट का डिटेल कुछ ऐसा आ जाएगा। एक बार इसको अच्छे से हमको चेक कर लेना है कि कहीं गलत थोड़ी है या सही सही भराया है कि नहीं। उसके बाद यहाँ आवेदन जमा करने के लिए यहाँ चेक करेंगे, इसको एग्री कर देना है। करने के बाद यहाँ हम जमा भी कर सकते हैं। यदि हमारा आवेदन में कुछ त्रुटि हो तो उसको सुधार सकते हैं, इसलिए आवेदन सुधारने में क्लिक करें। पर अच्छे से देख लेंगे जमा करने से पहले। उसके बाद हम यहाँ पे जमा कर देंगे। जैसे ही हम जमा करेंगे तो यहाँ जमा करके देखते हैं। जमा करेंगे तो यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। इस पेमेंट करने का ऑप्शन में हमको यहाँ लिखा गया है भुगतान करके, यहाँ पे ऑनलाइन लिखा है, उसके नीचे में लिखा गया है HDFC। तो उस HDFC को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा UPI पेमेंट आएगा, ऐसे में नहीं आता। तो जैसे ही UPI पेमेंट आएगा तो वहाँ से हमको एक बार कोड दिखाई देगा। उस QR कोड में जाके हमको पेमेंट करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ QR कोड का रेट होगा। QR कोड में हमको जाके पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, UPI के माध्यम से यहाँ से हम पेमेंट कर देंगे। जैसे ही हम पेमेंट करेंगे हमारा आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा और एक प्रिंट प्राप्त होगा। इसको लेके जाके हमको अपने ITI में जमा करना है। आवेदन के 7 दिन पश्चात